23 साल की मासूम सी लड़की जो ईर्ष्या के कारण मारी गई। ये घटना आज से करीब 10 साल पहले का है। वह मनहूस समय था 2 मई 2013। ये घटना इतना खतरनाक था कि पूरा समाज रोने पर मजबूर था। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आखिर क्यों मारी गई प्रीति? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। जनरल टीवी 9 की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तारीख 1 मई 2013। ये तारीख कोई आम तारीख नहीं थी। यह तारीख राठी परिवार के लिए खुशियों का तारीख थी। दिल्ली की नरेला गांव में रहने वाली प्रीति के लिए ये दिन बहुत ही खास था, क्योंकि प्रीति को वो सब मिल चुका था जो प्रीति अपनी जिंदगी में पाना चाहती थी। प्रीति राठी को पहली बार मुंबई जाने को मौका मिला था। दरअसल दिल्ली में ही प्रीति राठी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रीति राठी मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए यह तैयारी शुरू कर भी दी थी। इसके कुछ ही दिन बाद भारतीय नौसेना में नर्स की नौकरी निकली। प्रीति राठी ने इस नौकरी के लिए आवेदन किया और इनको परीक्षा में सफलता भी मिली। भारतीय नौसेना में नर्स के रूप में चयन हुआ और 1 मई 2013 को उनके घर पर एक लेटर मिलता है। और ये लेटर कोई आम लेटर नहीं था। प्रीति राठी की कई सालों की मेहनत थी। अब वो दिन आ चुका था जो प्रीति को बेसब्री से इंतजार था। 2 मई 2013 को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना में रिपोर्ट करना था और उसे मुंबई में INHS एस्विन अस्पताल में सेकेंड लेफ्ट एंड ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी के लिए प्रीति मुंबई जा रही थी। एक साधारण सी परिवार की लड़की को इतने बड़े शहर में जाना था और पहली बार प्रीति को दिल्ली से बाहर जाना था। इसीलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने के लिए पिता अमर सिंह राठी और चाचा विनोद कुमार दहिया और उनकी चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचना था। गरीब रथ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाती है और सभी अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और ट्रेन 3:40 पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चलती है। प्रीति राठी और उनका परिवार जिस कोच में थे उस कोच में बहुत ही गहमागहमी थी। उस भीड़ भाड़ वाले जगह में कोई ऐसा भी था जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से उसी ट्रेन में चढ़ा था, जो अपने चेहरे को रुमाल से ढक चुका था, जो एक बहुत ही बड़ा घटना को अंजाम देने वाला था। प्रीति के साथ साथ उनके पिता अमर सिंह राठी और चाचा विनोद कुमार दहिया ने भी नोटिस किया था कि ये लड़का हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन प्रीति मुंबई को लेकर इतना ज्यादा खुश थी कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब पूरा 24 घंटा बीत गया और ये तारीख थी 2 मई 2013। गरीब रथ एक्सप्रेस अपने समय पर 4:35 पर मुंबई के बांद्रा टर्मिनल वांड्रे टर्मिनल पर पहुंच जाती है। प्रीति और उनके पिता और चाचा चाची सभी गरीब रथ एक्सप्रेस से उतर जाते हैं। आप लोगों को बता दें कि अभी मुसीबत टली नहीं बल्कि अब आने वाली थी। 24 घंटे सफर के बाद प्रीति थकी महसूस कर रही थी, इसीलिए वो अपने पिता और चाचा चाची से थोड़ा पीछे चल रही। तभी प्रीति को अकेले पाकर उनके कंधे पर किसी ने छुआ। ये वही लड़का था जो गरीब रथ में बार बार प्रीति और उनके साथ वालों को देखा जा रहा था। प्रीति पीछे मुड़कर देखना चाहती थी कि कौन है, तभी प्रीति के मुंह पर डब्बे को निकालकर कुछ फेंक देता है और वहाँ से नकाबपोश लड़का भागने में कामयाब हो जाता है। अब प्रीति का हालत इतना खराब था कि एक ही झटके में खुशी दर्द में बदल गई। प्रीति को तुरंत पास के भाभा अस्पताल में भेज दिया जाता है। लेकिन प्रीति की हालत इतना खराब थी कि प्रीति को भाभा अस्पताल से गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्रीति का इलाज शुरू हुआ। लेकिन गुरु नानक अस्पताल में ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए प्रीति को मसीना अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज शुरू हुआ। इधर एसिड अटैक वाले जगह पर मौके पर पुलिस ने पंचनामा करना शुरू कर दिया और इधर प्रीति का हालत इतना खराब था कि चेहरा पूरा तरह से जल चुका था। प्रीति अब ना तो कुछ बोलने के काबिल थी और ना देखने की। जब प्रीति का हालत ज्यादा खराब हुआ तो उन्हें मसीना हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस को पूछताछ वाले जगह से कुछ भी पता नहीं चला। एसिड हमला की खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर आ गए। हमले के बाद पुलिस को प्रीति से पूछताछ करने से भी कुछ पता नहीं चला। प्रीति के इलाज के दौरान भी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दिन पर दिन प्रीति का हालत बहुत खराब होता ही जा रहा था और एक दिन ऐसा आया जब प्रीति इस दुनिया को 1 जून 2013 को अलविदा कह गई। लेकिन प्रीति के पिता अमर सिंह राठी ने अभी तक कोई हार नहीं मानी थी और मामले की पूरी तरह जाँच करने की मांग की और ये केस पुलिस ने CID को सौंप देती है। क्राइम ब्रांच को केस हाथ में मिलते ही सबसे पहले दिल्ली जाती है
और प्रीति के पड़ोस और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू कर देती है। प्रीति से जब सबसे पहले पुलिस ने पेपर पर लिखवाया था तो प्रीति ने 3 नाम लिया था, जिसका एक नाम अंकुर का भी था। इन तीनों नामों में से 2 तो बच के छूट जाते हैं, लेकिन अंकुर प्रीति का पड़ोस में जो प्रीति के बोगी में बैठा था और बार बार देखे जा रहा था। अंकुर प्रीति से बेहद प्यार करता था और शादी के लिए प्रीति से बात भी की थी, लेकिन प्रीति अंकुर पवार को साफ मना कर देती है। बस इसी बात को और प्रीति के जॉब लग जाने के कारण से अंकुर के पिता बार बार अंकुर को कोसा करते थे। इसी से तंग आकर प्रीति से बदला लेने की ठान लेता है। सीआईडी को अब पूरा शक था कि ये एसिड अटैक के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अंकुर का हाथ हो सकता है। जब अंकुर से पूछताछ किया गया तो अंकुर अपनी ही बातों में फंस गया। अब साफ जाहिर था कि दोषी कोई और नहीं बल्कि अंकुर ही है। अंकुर के खिलाफ सीआईडी और सबूत इकट्ठा करने लगती है। अंकुर फोन को लोकेशन 1 मई 2013 को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मिला और 2 मई 2013 को बांद्रा में ऐसे कई सबूत अंकुर के खिलाफ थे। अंकुर को मुंबई लाया गया और उसको महिला अदालत के जज एस शेंडे ने गवाही और सबूत के दम पर फांसी दे दी गई। ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ था। एसिड अटैक करने वाले को फांसी दी गई। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।